नमस्कार दोस्तों, यूपी टेट 2019 का यह पेपर है। इसका मैथ सेक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे रिवीजन के पर्पज़ से 2021 के टेट में अपीयर होने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। ठीक है, जैसे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, तो डिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए ठीक है क्या होगा, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर हम कम स्पीड से चलेंगे तो वही डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, मान लेते हैं कि किन्हीं दो वैल्यूज का प्रोडक्ट ठीक है a इंटू बी इक्वल टू के है और के को जो है कांस्टेंट रखना है हमें। अगर ए की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो बी की वैल्यू को कम करने पड़ेगा। अगर कुछ रियल वैल्यूज़ लेके देखें हम, अगर 20 इंटू 5 इक्वल टू 100 है, अगर इसको हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं ठीक है, और 20 को हम इंक्रीज करते हैं 25। ठीक है, तो 25 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए तो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 20 इंटू 5 इक्वल टू 100। ठीक है, एंड 25 इंटू 4 इक्वल टू 100। ठीक है, तो कितना बढ़ाया हमने, अगर यहाँ पे देखें तो 5 बढ़ाया। ठीक है, और सेकंड वैल्यू को कितना कम किया, 1 से कम किया। अगर इसमें प्रतिशत में कन्वर्ट करके देखें कि कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट किया गया फर्स्ट वैल्यू को, तो कितना किया गया, 5। ठीक है, कितने पे, 20 पे। ठीक है, और गुणे 100। ठीक है, 20 पंचे 100 और पंचम 25। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, 1/4 1/4 आप लोग जानते हैं कि 25% के बराबर होता है, यानी 25% जो है इंक्रीमेंट किया गया। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू को कितना प्रतिशत कम किया गया ताकि उसके प्रोडक्ट पे कोई प्रभाव या कोई इफेक्ट ना पड़े। तो 1 से कमी की गई, कितने पे, 5 पे। तो 1/5 इंटू 100 इक्वल टू 20%, यानी 20% से उसमें कमी कर दी गई। अब देखिए, बढ़ने वाली वैल्यू 25% है और घटने वाली वैल्यू 20% है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने 20% 25% बढ़ाया तो 25% कम करना होगा तब जाके प्रोडक्ट इक्वल होगा, ऐसा नहीं है इसमें। तो इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करें, भिन्न में, तो 1/4 होता है और ये जो है 1/5 होता है। ठीक है, अगर हम इसको यक्स मान लें, ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा था, इसको यक्स मान लें और इसको वाई मान लें। ठीक है, तो ये यक्स है और इसमें क्या है, यक्स और वाई दोनों है। अगर यक्स 1 है तो वाई कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब यक्स अपान वाई इक्वल टू, मतलब ये बढ़ने वाली वैल्यू अगर एक्स अपान वाई है तो घटने वाली वैल्यू क्या होगा, एक्स अपान एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 60% से लंबाई को इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो ये भी कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो लंबाई को हम बढ़ा रहे हैं तो सवाल में पूछा रहा है चौड़ाई को कितना कम करें, प्रतिशत में पूछा जा रहा है। तो लंबाई 60% से बढ़ रही है। ठीक है, तो 60% का अगर फ्रैक्शन देखें तो प्रतिशत मतलब 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो 60 में, 60 गुणे 1/100, 0 से 0, 2 3 जा और 2 5 जा, यानी 3/5, 3/5 सॉरी 3/5। ये एक्स वैल्यू है, बढ़ने वाली वैल्यू हमेशा एक्स और वाई के फॉर्म में होगी, ये ध्यान रखना, ये वाई है। तो घटने वाली वैल्यू क्या होगा, एक्स अपान एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स कितना है 3 और एक्स वाई का सम है, यानी 3 + 5 इक्वल टू 8। इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, और 4 इंटू 25 100 होता है। तो क्या आ जाएगा, 25 3 जा 75/2 इक्वल टू 37.5% से क्या करेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, अगर स्पीड टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन दिया हो और किसी एक को कांस्टेंट रखना जा रहा है और उसमें कहा जाए कि जो है मान लीजिए डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जा रहा है, तो स्पीड अगर कुछ प्रतिशत से बढ़ाया जाए तो बताएगा, पूछेगा टाइम कितना प्रतिशत घट गया, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में मॉडिफाई ये कर दिया जाए कि जो आयत है उसकी चौड़ाई में, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, चौड़ाई में 37.5% की कमी कर दी जाती है, तो उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके क्षेत्रफल पे कोई ही प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो हमने भी देखा कि बढ़ने वाली वैल्यू
एक्स अपान वाई है, ठीक है। उसी रेशियो में घटने वाली वैल्यू एक्स अपान एक्स प्लस वाई है। तो सारे 37.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना था, 3/8 था। तो 3 क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ये भी 3 है, तो बचा कितना, ये टोटल एक्स प्लस वाई कितना है, 8 है, तो 5 बचा। तो यहाँ पे देखो ये 3 है और ये 5 है, यानी जो बढ़ने वाली वैल्यू होगी वो 3/5 होगी। इसको हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 2 जा, ठीक है, 10 0 और 23 जा क्या हो गया, 60% से इंक्रीमेंट करेंगे तो उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। मुझे आशा है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि वृद्धि की जाए तो कितनी कमी की जाएगी कि उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, या जो है कमी कर दी गई किसी एक वैल्यू में तो कितनी वृद्धि कर दी जाए ताकि उसके परिणाम पर, रिजल्ट पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप सभी लोग सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपके पास, ठीक है। तो एक घन हम बना रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, 2D में, जबकि ये 3D फिगर है। घन का आयतन, ठीक है, एरिया बेस इंटू हाइट। मतलब घन में क्या होता है, सभी भुजाएं, सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर हम उसको ए मान लेते हैं कि सभी साइड ए है, तो इसके बेस जो है आपका ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, जिसकी सभी भुजाएं सेम मेजरमेंट के, इक्वल मेजरमेंट के हैं। तो एरिया बेस क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, और हाइट कितनी हो जाएगी, वो भी ए है, तो इंटू ए, मतलब ए क्यूब, ठीक है। यानी भुजा का क्यूब जो है वो घन का आयतन होता है। बात करें तो उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। कितनी, मतलब कि सम ऑफ एजेज, एजेज कितनी है आप देखेंगे, ये तो 4 एजेज हैं, ठीक है। और इसी के पैरेलल में अपर साइड में जो है ये भी 4 है, ठीक है। तो 4 4 8 हो गया, और 9 10 11 12 भुजाएं हैं। तो एक क्यूब किसके बराबर हो गया, एक क्यूब मतलब आयतन किसके बराबर है, भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, ठीक है। तो 12 ए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। समान आधार पर घातें जुड़ती हैं। अगर किसी की घातें नहीं लिखी इसका मतलब उसका पावर या घात 1 है, तो ए क्यूब सॉरी, ए क्यूब क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 12 इंटू ए। तो ए से ए आप जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको अभी ऐसे रहने दो, नहीं तो यहीं पे चेंज कर लेते हैं, जैसा मतलब क्वेश्चन का डिमांड होगा वैसा हम यूज कर लेंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर 4 इंटू 3, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। कि अंडर रूट के अगर अंदर कितने भी मल्टी प्रोडक्ट हैं तो उसको हम अलग अलग अंडर प्रोडक्ट करके अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो 4 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है, और इंटू √3 ये एक वैल्यू है। अगर हम ए सुविधाजनक होगा तो इसको यूज कर लेंगे, और नहीं तो इसको यूज कर लेंगे, नहीं ये 12 को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, पूछ रहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तात्पर्य है कि जितने भी पृष्ठ हैं घन के सभी का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। एक घन में देखा जाए 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फेज होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। देखिए आप, ये पहला, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये फ्रंट वाला, ठीक है। 6 फेज टोटल होते हैं, और हर एक फेज का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, यानी 6 इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू यहाँ तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे एग्जाम में अब यहाँ पे होल्ड रखिए, ठीक है। जैसा डिमांड हो क्वेश्चन में वैसा यूज करिए, इसी को यूज कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 चौथा लाइन ये आपका है, तो 6 इंटू 12 है, यानी कितना आ जाएगा, 12 6 या 72, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 6 है, यानी दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समाप्त वर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, और लासा लघुत्तम समाप्त वर्तक अर्थात LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर 432 है। तो यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बताते हैं, ठीक है, कि मासा यानी HCF क्या है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसे एग्जाम्पल देते हैं 4 8 और 12। अगर आपसे बात किया जाए कि इसका HCF क्या होगा, ठीक है, तो आप भाग विधि द्वारा तरह तरह के मेथड से आप इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो HCF हो ऐसा नंबर, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जितने भी गिवन नंबर है
उसमें ऐसा कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट हो, ठीक है, और सभी को क्या करे, डिवाइड कर दे, या सभी को मतलब कि सभी में मौजूद हो, ठीक है। अब जैसे देखें एक 2 है, ठीक है, 2 भी 4 को डिवाइड कर रहा है, 8 को भी और 12 को भी कर रहा है, लेकिन यहाँ आपका HCF नहीं होगा, ठीक है। 4 भी कर रहा है, 4 को डिवाइड कर रहा है, और 8 को भी और 12 को भी, तो आपका ये होगा। इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जो तीनों संख्याओं को क्या करे, डिवाइड करे या विभाजित कर सके, ठीक है। मतलब ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो सभी को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है। बट हमने भी बताया कि 2 भी कर सकता है, इससे कम वाली संख्या नहीं होनी चाहिए ऐसी कोई संख्या, ना इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इससे बड़ी तो होगी नहीं कोई जो डिवाइड करेगी, 4 से बड़ी अगर कोई संख्या हो जाएगी तो 4 को डिवाइड ही नहीं कर पाएगी, लेकिन 4 से छोटी जो है संख्या 2 है या 1 है, ये सभी को जो है डिवाइड कर रही है, तो ये है HCF। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। डिफिनीशन नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल मतलब कि आप समझ पाओ। बात करते हैं LCM, ठीक है, यानी लासा, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ऐसा छोटा से छोटा कॉमन मल्टीप्लायर होना चाहिए, ठीक है, जो सभी से डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 है, 8 है, 12 है, ठीक है। तो क्या ले लें हम, अगर हम 24 ले लेते हैं, ठीक है, तो 4 से डिविजिबल है, 8 से है और 12 से भी है, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है। 16 ले लें, इससे कम ले लें, ठीक है। 20 ले लें तो केवल 4 से डिवाइड हो रहा है, 16 ले लें तो 4 से 8 से हो रहा है, 12 से नहीं हो रहा है 16, ठीक है, तो इससे छोटी है नहीं। लेकिन अगर 48 ले लें, 48, ठीक है, तो ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से भी हो रहा है और 12 से भी हो रहा है, लेकिन हमें लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर चाहिए, ना कि बड़ा। तो लीस्ट कौन सा है, 24 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्वेश्चन इससे डिफरेंट है, कुछ नहीं है, ये फार्मूला सबको रटा है, ईजी क्वेश्चन है कि HCF इंटू LCM, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। यानी दो नंबर का अगर दो संख्याओं का अगर HCF LCM दिया है तो उन संख्याओं का प्रोडक्ट जो होगा, मान लीजिए संख्याएं A और B हैं, तो इनके बराबर होगा। HCF कितना दिया है, 6 दिया है, LCM दिया है 432, और इसमें से एक संख्या दिया है 48 और दूसरी निकालनी है, आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 6 से इसको काट दो 8 हो जाएगा, ठीक है, और 8 से इसको काट दो, 5 बार जाएगा 40 और 4 बार जाएगा 32, तो आपका 54 जो है आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। आप इजीली कर सकते हो, बट जो है LCM क्या है, HCM क्या है, आप समझ सकते हैं। मतलब इतना समझ लीजिए कि ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जो सभी को डिवाइड कर दे। LCM क्या है, ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर हो जो सभी के द्वारा क्या हो जाए, डिविजिबल हो, ठीक है, ऐसी संख्या हो जाए। इससे बड़ी संख्या देखिए है, ठीक है, इससे बड़ी संख्या जो है होगी, ठीक है, जो सभी से डिविजिबल हो सकती है, बट वो LCM नहीं होगा। इससे छोटी संख्या जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपये के छा की रेट से केले खरीद कर 6 रुपये में 4 की रेट से बेचने पर कितने प्रतिशत का हानि होगा। पहले इसको हम बुकी मेथड से करते हैं, ठीक है। जो लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अगर भूल जाते हैं तो बेसिक से सॉल्व करके अगर उनके पास टाइम है तो आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो खरीदा जा रहा है, फिर बेचा जा रहा है, फिर लाभ हानि की बात की जा रही है, ठीक है। तो जिस रेट में खरीदा जाता है तो कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य होता है, और जिस रेट में बेचा जाता है वो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। 10 रुपये के छा के दर से 10 रुपये में छा केले खरीदे जा रहे हैं, यानी छा केले कितने में खरीदे जा रहे हैं, 10 रुपये में। तो एक केला, अब केले मत लिखने का यहाँ पे, एक केला 10/6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 5 जा 2 3 जा, यानी 5/3, ठीक है। अब इसको पॉइंट मत लिखने लगना। नेक्स्ट है बेचे कितने जा रहे थे, ये आपका क्या है, ये आपका CP है, ठीक है। CP मतलब क्रय मूल्य है, इतने में खरीदा गया, 5/3 रुपये में एक केला खरीदा गया। दूसरा है 4 केले बेचे कितने में गए, 6 रुपये में, ठीक है। 4 केले बेचे कितने, 6 रुपये में, तो एक केला कितने बेचा जाएगा, 6/4, यानी 2 3 जा 2 2 जा, यानी 3/2, यानी 1.5 रुपये में, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, FP यानी विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रॉफिट या लाभ क्या होता है। अगर लाभ निकालें तो लाभ के लिए हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अगर इसमें पूछा कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा तो हमें देखना होता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। यानी CP अगर बड़ी है
तो इसका मतलब घाटा हुआ है, हानि हुआ है, ठीक है। अगर सीपी कम है इसका मतलब सेलिंग ज़्यादा होगा, सेलिंग ज़्यादा होगा तो लाभ हुआ रहा होगा। तो इसमें सीधा डायरेक्ट पूछ लिया है आपको, यहाँ पे चेक भी नहीं करना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यानी सीपीएफपी को चेक भी नहीं करना, सीधा सीधा पूछ रहा है कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। तो हानि क्या होता है, हानि होता है क्रय मूल्य यानी सीपी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। बट हमें पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर कितना हानि हुआ है, ठीक है। और जो भी हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। जब तक ये ना कहा जाए कि आप किस पे कैलकुलेट करो, अगर नहीं कहा गया है तो आप जो है क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करेंगे, अपन क्रय मूल्य और गुणे 100 होता है, ठीक है। हानि कितना है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है 5/3, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना है 3/2, ठीक है, बटा क्रय मूल्य कितना है 5/3 और गुणे 100, ठीक है। अब भिन्न को सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए। सॉरी, ऊपर वाले के 2 3 है तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10 माइनस 3 3 जा 9 और इनका प्रोडक्ट लिख लो 6 बटा 5/3 और गुणे 100, ठीक है, बराबर 10 में से 9 को घटा देते हैं, 1 बचेगा, 1/6 बटा 5/3 गुणे 100, ठीक है। और हम जानते हैं अगर a/b अपान c/d है तो क्या हो जाएगा इसको a/b इंटू dy/c, ठीक है। नीचे वाला जो है नीचे वाले जो वैल्यू है उसका अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/6 गुणे 3/5 और गुणे 100, ठीक है। 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, ठीक है, और 10 10 जा 100। इसका मतलब क्या हुआ 10% की उसको क्या हुई हानि हुई, ठीक है, 10% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर कितना है ए है, नहीं ऑप्शन नहीं दिया है, 10% की हानि होगी, ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। सेकंड मेथड, ये तो बुकी मेथड है, मान लीजिए कि आपको ट्रिक भूल गया, ठीक है, तो आप इस मेथड से आप अभी बताने में इतना टाइम लगा लेकिन बताने में इतना टाइम लगेगा नहीं क्योंकि आप लिखोगे नहीं ये सारी बातें, ठीक है। दूसरा मेथड है जो एग्जाम के लिए टाइम सेविंग करने के लिए, कह रहा 10 रुपये में 6 केले खरीदे जा रहे हैं और 6 रुपये में 4 केले बेचे जा रहे हैं। ये आपका क्या है सीपी है, 10 रुपये में खरीदा जा रहा है, हमारे जेब से जा रहा है, कॉस्ट प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस यानी सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, 6 रुपये में, ठीक है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ठीक है, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 10 4 जा और 6 6 जा 36, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है 4 आया, 4 को, ठीक है, यानी 4 रुपये का लॉस हुआ उसको कितने पर, सीपी हमारा 10 है और 10 का प्रोडक्ट किसके साथ है 4 के साथ है, इसका मल्टीप्लाई तो बटे में 40 करेंगे और गुणे 100 करेंगे, ठीक है। 4 दहम 40, 10 दहम 100, ठीक है, 10% का उसको क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना ही करके जाइए एग्जाम से एक दिन पहले, तो आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। इफ डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 36 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 4 होगा, पहले नहीं 4 रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है 5/36, 5/9, 31/36 एंड 9/5, ठीक है। तो अगर इसको जनरल भी देखें ऐसा ही, मतलब टाइम कम है तो गुणनफल दिया है, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा नंबर्स का प्रोडक्ट ही आएगा, नंबर्स का प्रोडक्ट ही आएगा, क्योंकि अगर ए और बी है दो नंबर, उनका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a 1/b, ठीक है। अगर ए और बी कोई नंबर है, लेट्स नंबर फॉर ए एंड बी, देन इट्स रेसिप्रोकल 1/a, ठीक है, एंड 1/b, ठीक है। तो जिनका डिफरेंस लेंगे या सम लेंगे तो डिनोमिनेटर जो है हर है इनका प्रोडक्ट आएगा, यानी नीचे 36 आना चाहिए था, लेकिन हमारे दो ऑप्शन में 36 है, ठीक है। ऊपर क्या होगा, चलिए ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले बुकी मेथड देखते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंस ऑफ नंबर्स यानी नंबर्स का अंतर कितना दे रखा है a - b = 5, ठीक है, और प्रोडक्ट a × b = 36, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गया फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो बी नो डेट a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर + 4ab,
ठीक है। इसको जब हम ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए बी होगा, और 4 ए बी है ये, तो अगेन जो है प्लस ट्वाइस ए बी आ जाएगा, यही चीज़ वैल्यू, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में है, अलग फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 36, ठीक है। 5 का स्क्वायर पूरी दुनिया जानती है 25, और 4 इंटू 36 144, ठीक है। इनका सम कितना आएगा 169। 169 किसका स्क्वायर है 13 का, ठीक है। आपको एटलीस्ट 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ए प्लस बी इक्वल टू 13, एक को उसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण तीसरा, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर ए माइनस बी कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ये इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 1 है, तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए और ए को सम करके क्या करेंगे हम ट्वाइस ए हो जाएगा, और ये 13 प्लस 5 यानी 13 प्लस 5 18 हो जाएगा। यहाँ से ए इक्वल टू 2 के 2 9 9 8 9 हो जाएगा। ये 9 है तो ए की वैल्यू समीकरण 3 में या 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए, क्या हो जाएगा, अगर 2 में रखते हैं तो प्रोडक्ट है तो 9 4 36 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a मतलब 1/9 1/b सॉरी 1/4, ठीक है। इनका डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कर लो डायरेक्ट, ये ना चेक करो कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। अगर छोटी में बड़ी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बस नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव इग्नोर कर देना। तो इनका जो डिनोमिनेटर है हर है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 9 4, तो इसका एलसीएम लेते हैं हम तो सीधा प्रोडक्ट कर देंगे 9 चौक 36, ठीक है। 9 चौक 36 4 के 4, ठीक है। 4 9 36 9 के 9, तो 4 और 9 का डिफरेंस लेना है तो 5 आ जाएगा बटा 36, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, टाइम टेकिंग है, तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू 3 है और बी इक्वल टू 5 है, इनका डिफरेंस क्या होगा 2 होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा 15 होगा, ठीक है। इनका रेसिप्रोकल यानी 1/a इक्वल टू 1/3, इसका रेसिप्रोकल 1/b इक्वल टू 1/5, ठीक है। इनका डिफरेंस पूछ रहा है कि व्युत्क्रमों का अंतर बताइए, ठीक है। तो 1/3 माइनस 1/5 क्या देख रहे हैं हम, इसका एलसीएम लेंगे 3 और 5 का 15 आ जाएगा, 3 5 15 5 के 5 माइनस 5 3 15 3 के 3 सॉरी थोड़ा सा तबीयत खराब है, 5 माइनस 2 बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2 2/15। क्या देख रहे हैं 2 क्या था ये डिफरेंस था चूँकि क्वेश्चन में दिया है, और 15 क्या है प्रोडक्ट है, तो ये क्वेश्चन हम सीधे कर सकते हैं ना। क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल दे रखा है, उनका व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रमों का अंतर पूछा जाए या व्युत्क्रमों का सम पूछा जाए, ठीक है। तो अगर व्युत्क्रमों का सम पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। आपका टाइम बचा सकता है कि अगर इस क्वेश्चन को मॉडिफाई भी कर सकता है कि दो संख्याओं का सम दे सकता है और गुणनफल दे सकता है और उनके व्युत्क्रमों का सम पूछ सकता है, या इसमें अगर सम पूछ लेता है तो जो सम दिया है और गुणनफल दिया है और सम मतलब व्युत्क्रमों का सम पूछ रहा है तो सीधे उन्हीं वैल्यू को बटा में कर दीजिए, यानी जो सम दिया है जिसको अंश में रख दीजिए और जो गुणनफल दिया है उसको हर में रख दीजिए, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अंतर दिया है और गुणनफल दिया है, ठीक है, और व्युत्क्रमों का सम पूछ रहा है तब तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। बस ए प्लस बी ही निकालिएगा, ए प्लस बी 13 है जैसे ए प्लस बी 13 आ गया, ठीक है। और उसी को उसके प्रोडक्ट को हर में रख दीजिएगा, इसको आंख में ले लीजिएगा और उसको हर में रख दीजिएगा, यानी 13/36 फिर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है किसी भी टाइप का, यानी अगर अंतर और गुणनफल दिया है और व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहा है तो उसी वैल्यू को आप यूज़ कर लीजिए, यानी अंतर अपन गुणनफल, अंतर बटा गुणनफल, ठीक है। अगर सम और गुणनफल दिया रहा है और व्युत्क्रमों का सम पूछ रहा है यानी व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा योग बटा अंतर, योग बटा गुणनफल, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन है कि अंतर दिया है और गुणनफल दिया है, ठीक है, और पूछ रहा है व्युत्क्रमों का सम, तो आप इस इक्वेशन से यहाँ से सम निकालिए, ठीक है। सम जो है कितना आ गया 13, तो 13 गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा है 36, ठीक है। आई होप अगर इससे रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकेंगे।